मैं तो फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी, और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में। जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं, हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है, और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम उस बात पे कायम हैं और उस जम्मू कश्मीर को हम दोबारा कायम देखना चाहते हैं। उमर साहब, इलेक्शन कमिश्नर। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। कश्मीर फाइल, एक ऐसी फिल्म जिसने कश्मीर घाटी का 1990 का सच बाहर लाया। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि किस तरह से वहां पर एक साजिश के तहत कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया। इस फिल्म में यह भी बताया गया कि किस तरह से उस दौर में आतंकी अपने मंसूबों पर किस तरह से कामयाब हो रहे थे और किस तरह से इस्लामिक जिहाद को वहां पर पनपने दिया, और उसी के तहत कश्मीरी पंडितों को मजबूर किया गया कि वो वहां से पलायन कर दे। 30 साल के बाद, करीब 30 साल के बाद, इस फिल्म ने उस खौफ के मंजर को बयां किया है। लेकिन जैसे ही ये फिल्म रिलीज होती है, वैसे ही इस फिल्म पर विवाद भी शुरू हो जाता है और कहा जा रहा है कि ये सच्चाई से कोसों दूर है फिल्म। हालांकि इस फिल्म ने पिछले दिनों, अगर उनकी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन देखी जाए, तो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म को रोकने के लिए PIL तक लगाई गई, लेकिन उन सब बाधाओं को पार करते हुए ये फिल्म जो है जबरदस्त अब प्रदर्शन कर रही है। यहां ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि बाहरी मुल्कों में भी। लेकिन इस फिल्म की पटकथा पर अब सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन्हें उस दौर का दोषी माना जाता है। जी हां, NC और PDP के नेता। इस फिल्म पर अब उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इस फिल्म पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह फिल्म एक फेक स्टोरी पर बनाई गई है। इस फिल्म में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। इस फिल्म में जो घटनाक्रम बताया गया है वो सच से उन्होंने साफ कहा वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, एक डॉक्यूमेंट्री है। क्या ये डॉक्यूमेंट्री है? हम मान सकते हैं कि उसमें जो क्या सच्चाई ये दिखाई गई वो सही है, लेकिन अगर ये कमर्शियल सिनेमा है तो फिर इस फिल्म
में जो भी दिखाया गया वो सब फेक है, क्योंकि फिल्म को हिट करवाने के लिए ऐसी पटकथाएं लिखी जा सकती हैं। उमर अब्दुल्ला इसी में कंफ्यूज दिखे। अगर विवेक अग्निहोत्री ये कहते हैं कि जनाब ये डॉक्यूमेंट्री है, तो क्या उमर अब्दुल्ला जो है वो मान लेंगे कि इस फिल्म में जो दिखाया गया वो सच है? ये सच्चाई अब कई नेताओं को चुभ रही है। इस फिल्म के द्वारा बताया गया वो काला सच अब इन नेताओं को कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर रहा है कि हां, उस दौर में जो हुआ था वो सच था, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक सवाल उठा दिए कि इस फिल्म में यह बताया गया है कि उस वक्त एनसी की सरकार थी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस पलायन या इस विस्थापन के लिए, जो कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था, वो जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार नहीं थी। यह बताना चाहिए कि उस वक्त जो सरकार थी केंद्र में, वो वीपी सिंह की सरकार थी और उसे समर्थन दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी। और यहां पर उस वक्त जगमोहन जी का वो था, वो यहाँ के कहा जा सकता है कि उस समय यहाँ के गवर्नर थे, राज्यपाल थे। तो सवाल उनकी कार्यशैली पर उठाने चाहिए, ना कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार को कोसना चाहिए। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ये बार बार कह रहे हैं इस फिल्म के जरिए झूठा प्रचार, झूठी पटकथा और झूठ परोसा जा रहा है। लेकिन शायद उमर अब्दुल्ला जो है वो भूल रहे हैं कि जब कश्मीर घाटी में आतंकियों ने वारदातें करना शुरू की थी, कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना शुरू किया था, तब किसकी सरकार थी? तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में एनसी और कांग्रेस के समर्थन से चल रही ये सरकार थी। 1987 में जब चुनाव हुए थे, बकायदा राजीव गांधी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ था। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और सबसे ज्यादा सीटें लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई। उसमें साझेदार थी कांग्रेस थी। और उसी दौरान यहां पर आतंकवाद को बढ़ावा मिला। 1989 तक आते आते यहां पर इस तरह से किलिंग शुरू हुई, वो संभल नहीं पाई। अगर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार नहीं थी, तो उमर अब्दुल्ला साहब को यह जवाब देना पड़ेगा कि जब कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना शुरू किया गया था, तो वो कौन सा सन था? वो 1989 ही था। उसी दौरान सितंबर के दौरान ही यहां पर यह सब कुछ हुआ। यह नरसंहार, यह कत्ल और वो जुर्म जो था उसी दौरान शुरू हुआ था। लेकिन उमर अब्दुल्ला ये सब नहीं बता रहे हैं। वो अपनी राजनीति के तहत, रणनीति भी कहा जा सकता है, जो उन्हें सूट कर रहा है उस तरह के वो बयान दे रहे हैं। इसीलिए वो बार बार सिर्फ दो चीजें बोल रहे हैं कि उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था उसे, और जगमोहन जी यहां पर राज्यपाल थे। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि जब ये पीक पर था, आतंकवाद जब पीक पर वहां पर आया कश्मीर में, तब किसकी सरकार थी और मुख्यमंत्री कौन थे? उस वक्त मुख्यमंत्री थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जब एक एक बड़े बड़े वहां के जो हस्तियां थी उनको टारगेट किया जा रहा था, कश्मीरी पंडितों को, तो वो दौर किसका था? वो सरकार किसकी थी? इन्हीं की सरकार थी। और फिर एक वक्त तब आया जब केंद्र सरकार, जो वीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में और प्रधानमंत्री वीपी सिंह साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि यहां पर जगमोहन जी को लाया जाएगा। और तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और केंद्र सरकार के बीच में जबरदस्त तनातनी होती है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक दिन पहले
जगमोहन जी के ज्वाइन करने से पहले ही वो इस्तीफा दे देते हैं, यानी कि अपनी जिम्मेदारी से वो भाग जाते हैं। उन्हें पता था कि अगर यहां पर राज्यपाल बनकर जगमोहन जी आएंगे तो कई जवाब भी देने पड़ेंगे। शायद यही वजह थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपनी जिम्मेदारियों से वो भाग गए और कश्मीरी पंडितों को बीच उस माहौल में छोड़कर चले गए थे। यहां पर उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये सरकार उनको बचाएगी उस इस्लामिक जिहाद से, जो ये जिहाद पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। और तब वहां के लोगों ने बंदूकें उठाकर इस कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू किया था। पंडितों को वहां से निकालने का एक वहां से शुरुआत हुई थी कि अगर ये सारे पंडित वहां से निकल जाते हैं तो ये एक इस्लामिक स्टेट बनेगी और हम कश्मीर को आजाद करवा लेंगे। ये वो हकीकत थी, ये वो सच था। लेकिन इल्जाम किस पे दिया जा रहा है? इल्जाम जगमोहन जी पर डाला जा रहा है कि उन्होंने पंडितों को वहां से निकाला। क्या एक दिन में यह फैसला हो सकता है? 19 तारीख को यह अपना विस्थापन दिवस मनाते हैं। क्या यह सब कुछ एक दिन में हो जाएगा? 18 तारीख को फारूक अब्दुल्ला वहां पर इस्तीफा देते हैं। 19 तारीख को जगमोहन जी ये यहाँ का ओहदा संभालते हैं। तो एक दिन में ही ये वो सब कुछ क्या कह देगी, आप जी यहां से चले जाओ, मैं संभाल लूंगा? नहीं, ये 1989 में ही शुरू हो गया था। धीरे 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 लोग वहां से निकलना शुरू हो गए थे, क्योंकि एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा था। कश्मीरी महिलाओं के साथ रेप किए जा रहे थे, उनके कत्ल किए जा रहे थे। लेकिन ये सब नेता खामोश रहे थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिनकी जिम्मेदारी थी इस आतंकवाद को रोकने की, वो इस्तीफा देकर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। और आज उन्हीं के पुत्र ये कहते हैं कि इस फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वो गलत दिखाया जा रहा है। यहां पर सिख भी मारे गए हैं, मुस्लिम्स भी मारे गए हैं, लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी, किसको टारगेट किया गया था, ये आपको बताना चाहिए। किस तरह से कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाए गए, किस तरह से एक के बाद एक उनका कत्ल किया गया और आप लोग सब खामोश रहे। हालांकि उस समय उमर अब्दुल्ला साहब जो थे वो काफ़ी छोटे होंगे उस दौरान, हम उनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जो अपने वालिद की बड़ी पैरवी कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हें अपने पिताजी से यह सवाल करना चाहिए। और कहा तो ये भी जाता है कि ये इंग्लैंड भी चले गए थे अवाम को बीच में छोड़कर। और होम मिनिस्टर कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद सैयद। क्या किसी ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद पर भी सवाल उठाए कि आपके ही गृह मंत्री रहते हुए आतंकियों को छोड़ा गया क्योंकि आपकी बेटी को किडनैप कर लिया गया था? यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा। बस यही है कि एक अलग से नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो इस फिल्म को लेकर जो विरोध हो रहा है वो यही हो रहा है कि कश्मीर के नेताओं की हकीकत यहां पे बताई जा रही है, कश्मीर के अलगाववाद की हकीकत यहां पे बताई जा रही है और उन लोगों की हकीकत भी बताई गई है इस फिल्म में, जिन लोगों ने बंदूक के दम पर कश्मीर को आजाद करवाने और इस्लामिक स्टेट बनाने का ख्वाब देखा था। लेकिन वो सारे के सारे ख्वाब, मंसूबे जो थे उनके, वो ध्वस्त हो गए। क्या उमर अब्दुल्ला बताएंगे? क्या वो कहेंगे कि हां मेरे पिताजी विफल रहे? और तो और 1996 में जब यहां पर चुनाव होते हैं तो सरकार किसकी बनती है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में एनसी की सरकार बनती है। तो क्या कभी एनसी ने इसे जेनोसाइड माना? क्या एनसी ने कभी इस नरसंहार के लिए माफी मांगी? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हां उस वक्त हम फेल हो गए थे, हम नाकाम रहे, आपको सुरक्षा नहीं दे पाए? लेकिन नहीं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि फिल्म के जरिए हकीकत क्यों दिखाई जा रही है, फिल्म के जरिए यह सच्चाई क्यों दिखाई जा रही है कि हम ही इसके जिम्मेदार हैं। यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तो और 2008 में जब चुनाव होते हैं, किसकी सरकार बनती है? एनसी की सरकार बनती है कांग्रेस के समर्थन से। और मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? उमर अब्दुल्ला साहब। क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने कभी माफी मांगी? क्या उन्होंने कहा कि ये जो जेनोसाइड हुआ है, ये
हमारी पुरानी सरकारों की गलती और नाकामी की वजह से हुआ है? क्या उन्होंने कहा कि उस वक्त जो मुख्यमंत्री या उस वक्त के जो गृह मंत्री थे उनकी नाकामी असफलता के कारण ये सब कुछ हुआ? क्या वो इस चीज को मानने के लिए तैयार थे उस वक्त भी कि हां, जो वहां पर इस्लामिक आतंकवाद जो देखने को मिला था उस वक्त जब लोगों ने बंदूकें उठा ली थी और एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था, तो आपका पूरा प्रशासन जो था वो फेल था? क्योंकि सरकार उस वक्त राज्य में आपकी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी कांग्रेस के साथ। क्या कभी इस तरह के सवाल उठाए आपने? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप ये सवाल उठा ही नहीं सकते, क्योंकि इसके दोषी ही आप थे, आपकी सरकार थी, आपके वालिद साहब थे। और आप बार बार जगमोहन साहब पर जो जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल तो यही है ना कि अगर वो राज्यपाल बनकर आए तो कितने समय के लिए आए थे, कितना वक्त दिया था उनको हालात संभालने के लिए? तो एक दिन में क्या ये फैसला लिया जा सकता है? और आपके पिताजी को यह भी बताना पड़ेगा और आपको भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आप इस हकीकत को झुठला रहे हैं, उस काले सच को आप झुठला रहे हैं जिस काले सच को इस फिल्म के जरिए दिखाया जा रहा है कि आखिर आपके पिताजी ने इस्तीफा क्यों दिया था जब जगमोहन साहब को यहां पर अपॉइंट किया गया था कि वो यहां पर राज्यपाल बनकर आए? क्या ऐसी वो थी? और दूसरा ये कि बार बार वीपी सिंह की सरकार कहा जा रहा है, तो 1984 से लेकर 1989 तक किसकी सरकार थी केंद्र में? और आतंकवाद का पनपा कश्मीर में, यह बहुत बड़ा सवाल है। और 1-2 महीने की केंद्र सरकार पर आप ये कहते कि वो उस समय तुरंत फैसला ले लेते। फैसला तो लिया था जगमोहन साहब को यहां पर गवर्नर बनाने का, और आपके पिता ने उस वक्त अपनी सरकार से ही हाथ खींच लिया, इस्तीफा दे दिया और अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। तो ये जो काला सच है ये अब चुभने लगा है इन नेताओं को, कश्मीर के उन नेताओं को जो ये सोच रहे थे कि जो नैरेटिव अलगाववादियों ने और इन नेताओं ने और उस दौर के कट्टर आतंकियों ने जो अब जिंदा भी हैं उन्होंने चलाया था, शायद पब्लिक अब उसको मान चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान चुके हैं लोग। लेकिन इस फिल्म ने उस सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है अब केंद्र सरकार के लिए कि बिट्टा कराटा, जिसने बकायदा टीवी पर आकर बड़े गर्व के साथ कहा था कि मैंने इतने लोगों के कत्ल करने के बाद गिनती छोड़ दी, उमर अब्दुल्ला जी आपको उसका भी जवाब देना पड़ेगा कि वो बार बार जेल से क्यों छूटता रहा और उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यासीन मलिक, जिसे आज तक कोई भी सरकार हाथ डालने में कांपती रही, डरती रही, वो उस पर उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिसके जवाब आपको देने पड़ेंगे। और इस फिल्म ने उन सब नेताओं को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है जो अब एक नया नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पंडितों की इतनी फिक्र होती तो आपकी सरकार और उससे पहले जितनी भी सरकारें आई हैं वो सब के सब जो हैं वो माफी मांगते इन लोगों से। लेकिन नहीं, आप अभी भी सच कबूलने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी गलत नीतियों के कारण यह सब कुछ हुआ। आप अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि उस वक्त जो इस्लामिक जिहाद बंदूक के दम पर वहां पर पनपा था उसे किसकी शह थी। आप अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो सब कुछ गलत हुआ था, और आप ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है अभी भी कि वो जेनोसाइड था पंडितों का। खैर, ये राजनीति है, वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस फिल्म ने आपकी ऐसी कोई नस दबा दी है जो आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।